उक्त साधन युक्तेन, जो 4 साधन बताए थे, विवेक, वैराग्य, 6 संपत्ति जिसमें शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, तथा चौथा है मुमुक्षा। ये 4 साधन से अगर वो युक्त हो गया, जब एक विलक्षण बात है, पहले हम अधिकारी बने या पहले हम विचार करें? बात यह है, अधिकारी हम हैं या नहीं हैं, पहले तो हमारे अंदर दुखों को दूर करने की इच्छा ही पैदा होती है कि कैसे दुख दूर हो। और जब आचार्य के द्वारा, वेदों के द्वारा जब हमें पता चलता है दुख दूर होने का जो शाश्वत आनंद की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, उसका ये मार्ग है, तब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो हमारे अंदर अधिकार का भाव आ जाता है, अधिकारी बन जाते हैं उस मार्ग में। तो उस मार्ग पर चलने का अधिकारी कौन है? तो उसमें आया विवेक, वैराग्य। जिसको वैराग्य होता क्या है, अगर आप सतमार्ग पर चल रहे हैं तो ईश्वर से तो राग हो जाएगा, और ईश्वर से जो दूसरा उससे अपने आप ही विराग हो जाएगा, करना ही नहीं। अगर जिज्ञासा तीव्र हो गई, ये नहीं करना कि मैं इससे वैराग्य करता हूं, नहीं। आप एक से राग कर लो, दूसरे से विराग हो जाएगा। ईश्वर से राग कर लो तो संसार से विराग हो जाएगा। हमारा मन का ये स्वभाव है कि वो एक बार एक ही विषय को ग्रहण करता है। अब आप कहते हो कि कैसे संभव है? जब हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो हम सामने भी देख रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, ब्रेक भी लगा रहे होते हैं, एक्सीलेटर भी दे रहे होते हैं, गियर भी बदल रहे होते हैं, एक साथ तो हम कई काम करते हैं। नहीं, मन की गति इतनी सूक्ष्म है कि हमें पता नहीं चलता। वो एक बार में एक ही विषय ग्रहण करता है, दूसरा विषय ग्रहण करने के लिए दूसरे विषय पर जाएगा तब ग्रहण करेगा। अयुगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, ये मन की पहचान है, एक बार में एक विषय ग्रहण करता है। अगर आप परमात्मा से राग कर बैठे तो जब तक परमात्मा से राग है तब तक किसी से राग होने वाला, तो विराग हो जाएगा। अच्छा, परमात्मा से राग कब करें? परमात्मा से राग कब करें? जब हमें परमात्मा का पता चले। जब परमात्मा का पता चलेगा तभी तो हम राग करेंगे। जब पहले परमात्मा का पता नहीं, उनके स्वरूप का पता नहीं, उनकी महिमा का पता नहीं, तो हम उससे क्या लगाव करेंगे, क्या प्रेम करेंगे? कोई वो इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष तो है नहीं, भाई चलो रूप दिख गया, भले जानकारी ना हो लेकिन रूप बहुत अच्छा, चलो रूप से ही प्रेम कर लो। ऐसा तो है नहीं, उसमें कुछ दिन साथ रात उसके गुण अच्छे हैं, गुण से ही प्रेम कर लो। उसके पद अच्छा है तो उसके पद से प्रेम कर लो, भाई अच्छे पोस्ट पर है, चलो इससे दोस्ती कर लो। इंद्रिय प्रत्यक्ष तो है नहीं, तो फिर उससे प्रेम कैसे हो परमात्मा से? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, कि इसके लिए तत्वदर्शियों के पास जाना होगा। एक बार जिज्ञासा पैदा हो गई किसी के सुनने से, पूर्व जन्म के संस्कारों से, सत्संग करने से, तब उसके ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए 3 कंडीशन है। सबसे पहले विनम्रता, विनम्रता, ईगोलेस पर्सनैलिटी। उसके बाद है इंक्वायरी, परिप्रश्न, इंक्वायरी है। फिर है सेवा। ये 3 चीजें हैं।
पहले आप किसी आचार्य के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, वहां आप विनम्र भाव से रहें। उसके बाद इंक्वायरी करें, परिप्रश्न करें, आप किस लिए आए हैं जानें, पूछें, और इस बात में सेवा करें। सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है, इंक्वायरी से हम ज्ञान तक पहुंचते हैं, विनम्रता से हमारे अंदर अहंकार का नाश होता है। ये तीन चीज आती है। जितना हम विनम्र होते हुए चले जाएंगे उतना ही अहंकार शून्य होते हुए चले जाएंगे। ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति जितना व्यक्ति विनम्र होगा उसका अहंकार उतना ही कम होता चला जाएगा। और बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं है। आपने कथाएं सुन रखी हैं कि एक शिष्य को किसी माध्यम से ज्ञान हो गया, सत्यकाम जाबाली को। उनके गुरु हरितद्रुम, उन्होंने कहा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो उन्होंने कहा मेरे को ब्रह्म का ज्ञान इस तरह से हुआ है। पहला उपदेश उन्होंने दिया, दूसरा उसने दिया, तीसरा, मतलब ऐसे उन्होंने पूरा बता दिया। एक पक्षी ने दिया, अग्नि ने दिया, जलचर ने दिया और वृषभ ने दिया। पहला उपदेश वृषभ ने दिया, तो ये सारा बता दिया, तो तुम तो ब्रह्मज्ञानी हो गए। तो सत्यकाम ने कहा नहीं, विद्या तभी सफल होती है जब गुरुमुख से सुनी जाती है। इसलिए आज लैपटॉप पर, यूट्यूब पर तमाम तरह के साधन हैं, उनसे आप इंक्वायरी तो कलेक्ट कर सकते हो। यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट गॉड, मेडिटेशन, डिवोशन, भक्ति के बारे में, ध्यान के बारे में, ईश्वर के बारे में, तंत्र मंत्र के बारे में, कुंडलिनी के बारे में, तमाम तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन जीवन में वो काम नहीं आता। पद मिल जाएगा, संसार की चीज मिल जाएगी, पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जीवन कल्याण नहीं होगा। जीवन कल्याण तभी होगा जब गुरु के मुख से उपदेश को ग्रहण किया जाएगा। आचार्या देव अधिता विद्या साधिष्ठम प्राप्त। जो आचार्य से ग्रहण की हुई विद्या है वही फलवती होती है। अब देखो, एक मंत्र है, मान लो राम एक मंत्र है, ओम नमः शिवाय एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक मंत्र है, जो भी है मंत्र है, ये माइक से बोले जा रहे हैं, हर आदमी जानता है। यूट्यूब पर देखो तो भी मिल जाएगा, फेसबुक पर देखो तो भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर देखो तो भी मिल जाएगा, मैसेंजर पर देखो तो भी मिल जाएगा, गूगल में सर्च करो तो भी मिल जाएगा। माइक से भी आवाज करेंगे, बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कीर्तन करवाते ना, सब करवाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो लेकिन उससे किसका कल्याण हुआ है? विचार करो, मंत्र तो है, कल्याण किसका हुआ? जिसने इन मंत्रों को गुरु मुख से ग्रहण किया उसी का ही कल्याण हुआ है। क्योंकि गुरु के द्वारा ये सिद्ध किए हुए, अपनी तपस्या से सिद्ध किया हुआ मंत्र, जब वो गुरु के द्वारा सिद्ध किया हुआ मंत्र जब शिष्य के पास पहुंचता है तो वो काम आता है। और आप गुरु के पास जाएंगे नहीं, किताबों में पढ़ लेंगे, इसी में बैठ करके पढ़ लिया, ब्रह्म जो है ना वो क्या है, सच्चिदानंद रूप है, अखंड है, एक रस है, सदघन है, चिदघन है, आनंद घन है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी, सर्वेश्वर है, सर्वाधार है, सर्वनियंता है, सर्वरक्षक है, अटरम सटरम सब पढ़ लिया, लेकिन कष्ट अनुभव किया नहीं, मान अपमान सहन किया नहीं, सुख दुख देखा नहीं, किसी की सेवा की नहीं, किसी के पास विनम्रता से जाकर के बैठे नहीं, तो ये सारे शब्दावली आपके कोई काम की नहीं। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ानी टिप्पणी में बहुत सुंदर बात, शब्दरण्यम शब्द जालम महारण्यम चित्त विभ्रम कारणम
ये शब्दों का जाल महान जंगल है, भटका देता है। तो फिर इस भटकते हुए जंगल से निकलेंगे कैसे? जहां पर आप भटक गए वहीं दोनों हाथ ऊपर उठा करके कह दो, कथम तरेयम भव सिंधु में तत् कावा गतिर्मे कथमोस्ति पायः। हे प्रभु, हे दीनानाथ, अब मैं भटक गया हूं, मुझे रास्ता बताओ। और वही आपकी प्रार्थना आपको गुरु के पास लेकर के जाएगी। और जब गुरु से विद्या ग्रहण करोगे तो फलवती होगी, और एक दिन साक्षात परमात्मा आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। अगर आप सगुण की आराधना कर रहे हैं, अगर आप निर्गुण की आराधना करें तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। सीधी सी बात है। तो यहां हम तो निराकार की बात कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो विद्या ऐसी नहीं आती, ऐसे फलवती नहीं होती। उक्त साधन युक्तेन, इन साधनों से युक्त होने पर पुरुषेण ही विचारः कर्तव्यः, पुरुष के द्वारा, पुरुष माने स्त्री और पुरुष दोनों है, पुरुष में मैन ही नहीं है, पुरुष में संस्कृत पूरी कहते हैं शरीर को। शरीर में जो रहता है आत्मा, उस आत्मा को पुरुष कहा है, समझ गए। आइदर मैन, वीमेन और थर्ड जेंडर, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो पुरुषेण माने स्त्री हो या पुरुष हो या थर्ड जेंडर हो, कोई भी हो। जो पूरी माने शरीर, इस पूरी शरीर में जो रहता है उसको पुरुष कहते हैं। पूरी माने अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष में जो रहता है व्यापक है उसको परमात्मा कहते हैं। एक को जीव कहते हैं, एक को परमात्मा कहते हैं। तो वहां लिंग भेद नहीं है। तो पुरुषेण, पुरुष के द्वारा, यानी स्त्री हो या नर हो या नारी हो, कोई भी हो, तो पुरुष के द्वारा जब ये साधन से संपन्न हो जाए तो विचारः कर्तव्यः, विचार करना चाहिए। यहां विचार का अर्थ थॉट प्रोसेस नहीं है, ध्यान देना। वेदांत में विचार का अर्थ थॉट प्रोसेस नहीं है। वेदांत में विचार का अर्थ है इंक्वायरी। क्या अर्थ है? इंक्वायरी, परीक्षण, परीक्षण, देखना। क्या देखना? वो बताएंगे आगे। चिंतन करना, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो विचारः कर्तव्यः, विचार करना चाहिए। किस लिए विचार करें? ज्ञान सिद्ध्यर्थम, ज्ञान की सिद्धि के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। भाई ज्ञान की प्राप्ति करके हम क्या करेंगे? किस लिए चाहिए ज्ञान? तो आत्मनः शुभम इच्छता, यदि आप आत्मा का कल्याण चाहते हो तो, ठीक है ना। जिन साधनों से संपन्न पुरुष को विचार करना चाहिए। विचार क्यों करें? ज्ञान सिद्ध्यर्थम, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ज्ञान की प्राप्ति से क्या होगा? शुभम इच्छता, आत्मना इच्छता, आत्म कल्याण होगा, ठीक है ना। तो इसलिए बड़ा सावधानी से हमें ये परोक्षानुभूति बहुत सहज और सरल ग्रंथ है, और उसमें बहुत कुछ बताया हुआ है। अगर जितना हो सके करेंगे, लेकिन बहुत साधन है, बड़ा अच्छा ग्रंथ है। फिर क्या कहा है? विचार क्यों करें भाई? क्यों करें विचार? नोत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारेण अन्य साधन ही, यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन बिना क्वचित। जैसे प्रकाश के बिना कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता, प्रकाश के बिना कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार से विचार के बिना ज्ञान नहीं आता। हमने बहुत पहले एक पुस्तक पढ़ी थी, लेखक तो विदेशी था, फिलॉसफी के ऊपर थी वो पुस्तक उसकी। उसमें घटना उन्होंने दी कि एक फिलोसफर कैसे बनता है, कि वो हम उससे सहमत कम है, लेकिन विचार तो है ना उसका, वो विचार तो है, कहाँ तक ग्रहण करना है वो हमें देखना है। उन्होंने कहा एक बच्ची एक खिड़की के पास बैठी है,
एक बच्ची एक खिड़की के पास बैठी है और एक पक्षी उड़ करके जा रहा है, और बच्ची उस पक्षी को देखती है और फिर वो विचार करती है कि ये कैसे उड़ा, इसने उड़ने की शक्ति किसने दी, इसको ऐसे विचित्र किसने बनाया, इसको पंख किसने लगाया, ये कहां से आया। वो बच्ची विचार कर रही है। तो बोले इस तरह अगर विचार करने लग जाओगे तो आप फिलोसफर बन जाओगे। और अगर वेदांत की भाषा में कहें इस तरह से विचार करने लग जाओगे तो आप यथार्थ को जान लोगे। समझ गए ना? तो जैसे अंधकार के बिना ना प्रकाश के बिना अंधकार में रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती, ऐसे ही न उत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारेण अन्य साधन। विचारेण अन्य साधन ही, विचारेण बिना अन्य विचार के बिना अन्य साधनी दूसरे साधनों से ज्ञानम न उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। कितने साधन कर लो। तो फिर महाराज भक्ति योग ये क्या है? ये आपको ज्ञान तक पहुंचाने के साधन, वहां तक ले जाने के साधन है, ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो विचार से ही होगा, इंक्वायरी से ही होगा। जानो, महर्षि रमण का एक महावाक्य है, महर्षि रमण का, मैं कौन हूं, हु एम आई। महावाक्य उनका हु एम आई। वो जब 9th में पढ़ते थे तो उनके मन में विचार आया कि भाई मरता कौन है, देख लेता हूं, मरता कौन है। तो बच्चे तो थे ही, 9th में पढ़ रहे थे, 9th या 8th में पढ़ रहे थे। घर के ऊपर जाके छत पर सो गए और ये देखने लगे मर कौन रहा है। 3 दिन हो गए वहीं लेटे लेटे। अब पूर्व जन्म के उनके संस्कार थे। उन्होंने कहा कि सब मर गए लेकिन मैं बचा हूं, देख रहा हूं मैं, मेरा शरीर नहीं रहा, मेरे प्राण नहीं रहे, मेरा मन नहीं रहा, मेरा ये नहीं रहा, मैं ये नहीं रहा, मर गए सब। 3 दिन हो गए उनको वहीं लेटे। अब परेशान परिवार, छत पर कौन ढूंढने जाएगा कि बच्चा छत पर जाके सो रहा है। सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले। छत पर गए तो देखा है तो यहीं लेटा हुआ है। अब सब परेशान, लेकिन वो देख रहे हैं कि सब खत्म हो गए लेकिन मैं नहीं हो रहा, सब सो गए मैं नहीं सो रहा, सब मर गए मैं नहीं मर रहा है। तो मैं कौन है? कौन है ये मैं? हु एम आई, मैं कौन है? बस जब ये मैं की खोज होने लगी, हु एम आई, मैं कौन है, तो वो जो रमण थे वो महर्षि रमण हो गए, ब्रह्मज्ञानी हो गए। जब रमण थे वो महर्षि रमण हो गए, ब्रह्मज्ञानी हो गए। इसी का नाम है विचार। इसका क्या नाम है? इसी का नाम विचार है। और ऐसा नहीं बैठ के विचार करने लग जाओ अगर ईश्वर अब आ जाए तो मैं उससे क्या मांगूंगा। भगवान कृष्ण ने सीधी सीधी बात बता दी, आप ईश्वर से क्या मांगोगे। आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अगर मान लो आप बैठे हुए हैं, बहुत प्यास लग रही है, पानी के लिए तड़फ रहे हैं और भगवान आ जाए, आपको क्या चाहिए? तो हम ये नहीं कहेंगे तू ही आ जा, क्या तू तो नित्य है, तेरे को तो ढूंढ लेंगे, पहले पानी दे। क्या मांगेगा हम? जो हमारी वासना होगी वही तो मांगेंगे ना। उस समय में पानी की जरूरत है, उस समय में पानी मांगेंगे। तो अर्थार्थी अर्थ की कामना चाहता है। भाई देखो ना, पृथु के पास भगवान आए, क्या मांगा उन्होंने? ध्रुव के पास भगवान आए, क्या मांगा? अर्थ प्रधान था, अर्थ की कामना थी, अर्थ मांग लिया। कोई दुखी है, कोई दुखी है, मान लो उसके पेट में दर्द हो रहा बुरी तरह से, और भगवान आ जाए, भाई मैं आ गया, बोलो क्या मांगोगे? तो ये नहीं कहेगा तो तू बैठ जाए यहाँ, तेरे को मांगेंगे। क्योंकि वो कहेगा भगवान तू तो नित्य है, इटरनल है, तेरे को तो फिर भी ढूंढ लेंगे, पहले पेट दर्द ठीक करो, है ना। भूखे के पास भगवान चला जाए तो क्या मांगेगा वो? रोटी मांगेगा। तो हम भगवान से क्या है
ये भगवान कृष्ण ने कह दिया। एक है आर्त, मतलब दुखिया, दुखी, दुख को दूर करने की मांगता है। एक है अर्थार्थी, संसार के पदार्थों की कामना करने वाला, वो संसार के पदार्थों को मांगता है। एक है जिज्ञासु, जानना चाहता है। और एक है ज्ञानी, वो हो गया, समझ गया। तो धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ और काम, धर्म अर्थ और काम को अगर हम मोक्ष की इच्छा के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा धर्म हमें मोक्ष तक ले जाने का साधन बन जाएगा, हमारा अर्थ हमें मोक्ष तक ले जाने का साधन बन जाएगा, और हमारा काम यानी इच्छाएं, डिजायर्स हमारी कम हो जाएंगी, क्योंकि धर्म पूर्वक जीवन है, अर्थ भी धर्म पूर्वक कमाया गया है, इच्छाएं कम हो जाएंगी और वो भी हमें भगवान की तरफ मोड़ देगा। तो एक चीज से एक चीज के संभालने से तीनों चीज समझ जाती है। तो यही तो भगवान कृष्ण ने बताया। तो विचार करना है, इंक्वायरी करनी, जैसे रमण महर्षि ने की। नोत्पद्यते विना ज्ञानम विचारेणान्य साधन ही यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन बिना क्वचित, क्वचित माने कभी भी और कहीं भी। पदार्थ भानम माने पदार्थ का ज्ञान, भान माने प्रकाश, ज्ञान, समझ कि ये चश्मा है, अंधेरा हो, ऐनक ढूंढना हो तो हमें इसके लिए योग करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। अगर अंधेरा चश्मा ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रकाश चाहिए। ऐसे ही मैं, मेरा क्या स्वरूप है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विचार करना पड़ेगा, इसके लिए विचार करना पड़ेगा। तो बिना विचार के ज्ञान उत्पन्न होता नहीं। अन्य किसी भी साधनों से विचार के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। तो ध्यान रखना, विचार यहाँ वेदांत में खोज करने का नाम है, खोज करने का नाम, अपने आप को खोजना। और एक ऐसी स्थिति आती है कि खोजते खोजते खो जाता आदमी। तो उपनिषदों में लिखा ना, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, परमात्मा ने दुनिया बनाई और इसी में छिप करके बैठ गया, अब ढूंढते रहो। ऐसे ही जब हम अपने आप को खोजने लगेंगे और जब हमारी खोज पूर्ण हो जाएगी तो हम बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। हम बचेंगे और कोई नहीं बचेगा, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो नोत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारेण अन्य साधन ही यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन बिना क्वचित् कोहम कथमिदं जातम को वै कर्तास्य विद्यते उपादानम किमस्तिह विचारः सोऽयमिदृशः। विचार किसे कहते हैं? तो यहाँ पूरे श्लोक में तीन बातें बताई इसमें। किसका विचार हमें करना है? पहले जीव का, कोहम, इदम माने संसार, फिर जगत का कथमिदम, फिर कर्ता से कर्ता यानी ईश्वर, इस जगत का कर्ता कौन है? तो विचार में तीन चीजें हैं, पहले जीव का, जगत का और ईश्वर का विचार करना है। किसी का भी विचार करने से आत्मज्ञान नहीं होता। आप खेत में जाकर के गेहूं के बारे में विचार करने लग जाए, दलहन के बारे में विचार करने लग जाए तो आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान होगा इन तीन चीजों से, एक जीव है, एक जगत है और एक ईश्वर है। सबसे पहले तो मैं ही हूं ना, वो हम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन मेरे माता है, कौन मेरे पिता है,
मैं बंधन में क्यों बंधा? क्या इस बंधन से छुटकारा हो सकता है? अच्छा, छुटकारा हो सकता है तो सदा सदा के लिए हो सकता है कि टाइम बीइंग के लिए हो सकता है? थोड़े टाइम के लिए हो सकता है। तो सबसे पहले अपने बारे में विचार, ठीक है ना, कि मैं कौन। फिर जगत के बारे में विचार, क्योंकि फिर हमें जो दिखाई दे रहा है वो संसार है, ठीक है ना। क्या है? संसार है। ये कहां से आया है? कथम इदम जातम, ये संसार कैसे पैदा हुआ? उपादम किम अस्ति, और इसका उपादान क्या है? उपादान माने मेटेरियल कॉज, ये किन चीजों से बना है? ये जगत कहां से आया है और किन चीजों से बना है? और तीसरा, कर्ता से विद्यते, इसको बनाने वाला कौन है? इसको बनाने वाला कौन? तो तीन चीज है, एक तो जीव, एक जगत और एक ईश्वर। इसी पर विचार करना। धीरे 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 आप इस पर विचार करते चले जाओगे तो देखो, रमन महर्षि ने कोहम, मैं कौन हूं, इस पर विचार किया। और आज का विज्ञान जगत पर विचार कर रहा है कि कोई भी पदार्थ कैसे बना, और उसकी गहराई तक जा रहा है। बस ईमानदार इतना ही, जहां तक जाता वहां तक कहता यही सत्य है, इससे आगे हमारी खोज नहीं। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो अन्वेषण किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसकी एक सीमा होती है, मना कर देता है। तो आज का विज्ञान ने जगत के बारे में विचार किया तो बहुत कुछ पा लिया। आज हम बैठे बैठे कितने देशों में लाइव टेलीकास्ट हो रहा, इस जगत के बारे में विचार किया तभी तो हो रहा। वेदांत की दृष्टि में जब जगत के बारे में विचार करेंगे तो जगत दिखाई नहीं देगा। और फिर इसको बनाने वाला कौन? इतने सारे जगत को बनाया किसने? ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र है, चौथा सूत्र है, जन्माद्यस्य यतः, पहला दूसरा सूत्र, दूसरा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः, है ना, जन्माद्यस्य यतः में लिखा है भगवान शंकराचार्य ने ईश्वर के अस्तित्व पर, कि इतना बड़ा चित्र विचित्र संसार बिना किसी कर्ता के बन नहीं सकता। तीसरा, शास्त्रीयोनित्व, मतलब वो जो करता है, वो जो ईश्वर है, वो कितना ज्ञान विज्ञान संपन्न होगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारी एक आंख की संरचना इतनी विलक्षण है कि उसको समझना मुश्किल है। एक तो हमारी आंख है, एक उनकी भी आंख है जो हमारी आंख में हजारों हजारों बैठे हुए इतनी ही दूरी में। उनको कैसे बनाया होगा? चींटी को पेट कहां से दिया, आंख कहां से दी, नाक कहां से दी, इतनी सी तो है ही। और जो चींटी से भी छोटी जीव है उनमें भी है। आप ये समझो कि हमारे शरीर का अगर एक सेल लिया जाए, एक सेल, वो सेल पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधि करता है, यानी जो उस सेल में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। तो इतना विलक्षण जगत क्या बिना किसी सर्वज्ञ के बनाया जा सकता है? क्या बिना किसी कर्ता के जगत पैदा हो सकता है? तो सबसे पहले तो मैं पर विचार है, हुआ मैं विचार करके देख लो।
भगवान शंकराचार्य ने तो बहुत विचार किया, विवेक चूड़ामणि में भी किया, यहां भी कर रहे हैं। तो को हम, मैं कौन हूं, इदम कथम जातम, ये संसार कैसे पैदा हुआ, कर्तास्य विद्यते कह, इसका कर्ता कौन है, उपादानम किम, उस कर्ता ने किस चीज से जगत को बनाया, इसका उपादान क्या है, विचारः सोऽयम् ईदृशः, ईदृश मान इस प्रकार जो है, इसका नाम विचार है। तो पहले मैं के बारे में बात कर रहे हैं। ना हम भूतगणो देहो, ना हम भूतगणो देहो है, दहो लिख दिया इसमें, है ना, वो आपके में देहो लिखा होगा, हाँ इसमें दहो लिख दिया। ना हम भूतगणो देहो, ना हम चाक्षगणस्तथा, एतद् विलक्षण कश्चित् विचार सोऽयम् ईदृशः। कहते मैं भूतगण नहीं हूं, गण माने समूह, भूतों का समूह नहीं। कितने भूत हैं, 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत हैं। और प्रत्येक के शरीर में 5-5 भूत हैं। कोई एक भूत से परेशान हो जाता है, या 5 भूत लिए बैठे हैं। तो क्या मैं भूत गण हूं, यानी भूतों का समूह हूं, विचार करना है। क्या मैं भूतों का समूह हूं? अच्छा, इसके लिए आचार्य शंकर ने एक पुस्तक और रचना की है, उसका नाम है दृश्य विवेक। क्या नाम है? दृश्य विवेक। उसमें कहा है जो कुछ भी दिखाई देता है वो मैं नहीं, जिसका भी मुझे अनुभव हो रहा है वो मैं नहीं हूं, जिसका भी मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो, जैसे ये है, इसको मैं देख रहा हूं, ये मैं नहीं हूं। पुस्तक को मैं देख रहा हूं, ये पुस्तक है, पुस्तक को मैं देख रहा हूं तो पुस्तक भी मैं नहीं हूं। कुर्सी को मैं देख रहा हूं, कुर्सी भी मैं नहीं हूं। मैं और हूं, ये और है। इसी तरह मैं अपने शरीर को देख रहा हूं तो मैं नहीं हूं। मैं शब्द को जान रहा हूं, शब्द में नहीं हूं। मैं रस को जान रहा हूं तो रस में नहीं हूं। मन को जान रहा हूं तो मन में नहीं हूं। बुद्धि को जान रहा हूं तो बुद्धि भी मैं, तो मैं कौन? फिर मैं कौन? अथवा दूसरी भाषा में जो वहां कहा हुआ ये कहा है कि जो जो मेरा है वह मैं नहीं हूं। क्या कहा है? जो जो मेरा है वो, जैसे ऐनक मेरा है, इसका मतलब मैं अलग हूं, ऐनक अलग है, ऐनक मैं नहीं हूं। ये पुस्तक मेरी है, पुस्तक अलग है और मैं, हाँ। अच्छा, ये शरीर मेरा है, इसका मतलब मैं अलग हूं और शरीर, मेरे प्राण, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रिया, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, मेरा ये, जो जो मेरा है वो सब मैं नहीं। कई बार उल्टी भ्रांति भी हो जाती है। क्या कहता, आज मर गया मैं, क्यों? मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो शरीर को मैं मान लेता है, कभी बुद्धि को मैं मान लेता, कभी मन को मैं मान लेता है। तो अज्ञान के कारण, इनमें आसक्त होने के कारण, जैसे सांख्य दर्शन में एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया है। एक स्फटिक मणि है, स्फटिक क्रिस्टल, और एक जपा कुसुम, लीली जिसको बोलते हैं, है ना, लीली। एक जपा कुसुम है। जपा कुसुम जो है लाल होता है और उसका प्रतिबिंब स्फटिक मणि पर पड़ता है। स्फटिक मणि एकदम श्वेत, सफेद होती है, लेकिन जपा कुसुम के कारण उसके प्रतिबिंब से वो लाल हो जाती है। क्या हो जाती है? लाल। फिर कोई दूसरा आकर कहेगा, अरे कितना लाल ये स्फटिक है। जैसे मेरा देखो ना, ये स्फटिक आपको लाल दिखाई दे रही होगी, स्फटिक देख लो मेरे कुर्ते पर, ये स्फटिक आपको लाल दिखाई दे रही होगी, दूर क्या जाना, ये यहीं देख लो, है ना, ये स्फटिक है, ये लाल है।
तो स्फटिक भी लाल दिखाई दे रही, तो क्या सोच रहे हैं भाई, इस लाल कलर का स्फटिक पहन रखा है। लेकिन जपा कुसुम को हटा दो, स्फटिक अपने रूप में हो जाती है। तो अध्यार हो गया। ऐसे ही शरीर के साथ रहते 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 ऐसा लगने लग गया कि मैं ही शरीर हूं। यह विपरीत ज्ञान हो गया। अब इस विपरीत ज्ञान की निवृत्ति होगी विचार से। जब आप विचार करोगे तो धीरे 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 ये ज्ञान आपका हटेगा। तो सबसे पहले मैं पर विचार किया कि ना हम भूत गण, मैं भूतों का गण नहीं हूं। जैसे शिव जी के गण कौन है? भूत। शिव जी के बहुत गण है। देखो, खाली भूत ही नहीं है, मन मत भी एक गण है शिव जी के, और भी कई तरह के गण है। शिव जी के गणों के अनेक नाम हैं। एक गणों के एक समूह का नाम भूत है, ठीक है ना। शिव जी के गणों के कई समूह हैं, उनमें एक समूह का नाम भूत है। अच्छा, ये देवता भी शिव जी के ही गण हैं। एक समूह का नाम भूत है तो एक समूह का नाम देवता भी है। विष्णु है, ब्रह्मा है, इंद्र है, कुबेर है, यम है, वरुण है, ये भी शिव जी के ही गण हैं। लेकिन हमने भूत को तो पकड़ लिया बाकी को छोड़ दिया। ये सब भी शिव जी, यानी शिव जी के गणों के कुछ समूह हैं। उन समूह में एक समूह का नाम भूत है तो एक समूह का नाम देव भी है। हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमाधाय पदयोर यदेको ने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलम ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु गृणध्याम गिरिशयत् ततो भक्ति। तो विष्णु ने उपासना की भगवान की, तो उनको सुदर्शन चक्र दे दिया ना। हाँ, तो ये भी एक समूह है। इंद्र ने उपासना की, कुबेर ने उपासना की, सबने तो उपासना की है। लक्ष्मी ने उपासना की, कोई ऐसा नहीं जिसने शिव जी की उपासना न की। लेकिन हमने भूत याद है शिव जी के, और ये भूल गए। तो जो भूत गण है वो एक योनि विशेष है। यहां जो भूत गण है वो हमारे शरीर जिन भूतों से मिलकर के बना, उनकी बात हो रही है। हमारा शरीर जिन भूतों से मिलकर के बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनकी बात हो रही। तो क्या मैं पृथ्वी हूं? विचार करो, क्या मैं पृथ्वी हूं? क्या मैं जल हूं? क्या मैं अग्नि हूं? क्या मैं वायु हूं? क्या मैं आकाश हूं? तो देह तो इसी से ही बना है। तो इसका मतलब ना मैं जल, ना पृथ्वी, ना अग्नि, ना आकाश, ना वायु, ना कुछ नहीं। तो ये शरीर भी मैं नहीं। समझ गए? जब ये मैं नहीं तो ये शरीर इन्हीं से बना, तो ये भी मैं नहीं। घड़ा मिट्टी से बनता है तो घड़ा मिट्टी ही और कुछ नहीं है। देह पंच महाभूतों से बना है तो पंच महाभूति और कुछ नहीं है, मैं तो हूं नहीं है। तो ये विचार की प्रक्रिया है। इस तरह से विचार किया जाता है कि ये मैं नहीं हूं। ना हम भूत गणः, पंच महाभूत मैं नहीं हूं जिससे शरीर बना है। इसका अर्थ ये स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई देने वाला स्थूल शरीर मैं नहीं। ना हम चाक्षगणः, अक्षगण मानी इंद्रियां, इंद्रियां भी मैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, है ना। क्यों? ये भी विकार है, ये भी पैदा हुए हैं, और जो जो पैदा होता है वह नष्ट हो जाता है। यद् यद् जन्यम तत्तत् नश्यम, नाश हो जाता है उसका, नष्टम, नाश हो जाता है। तो इंद्रियां पैदा हुई हैं, भूतगण भी पैदा हुए हैं, ये सब पैदा हुए हैं, ये तो मैं नहीं हूं। क्या नेत्र में हूं? क्या श्रोत्र में हूं? क्या नासिका हूं मैं? क्या जीवा हूं मैं? क्या रसना हूं? क्या हूं मैं? कुछ भी नहीं। मैं तो इनका दृष्टा हूं, इनका साक्षी हूं, इनका जानने वाला हूं। ये अलग है, मैं अलग हूं।
क्या जिसके आंख नहीं होती वो जीता नहीं? क्या जो बहरा है वो जीता नहीं? क्या जो गूंगा है वो जीता नहीं? क्या जो लंगड़ा है वो जीता नहीं है? सारा व्यवहार तो होता है। इसका मतलब आंख वो नहीं था, कान वो नहीं था, ये तो इंद्रियां मिली है, भगवान ने दी है, व्यवहार के लिए दी है। और जीव को समझना चाहिए कि ये मुझे व्यवहार के लिए मिली है, ये मैं नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं, मैं इनसे विलक्षण हूं। तो उपनिषद में क्या कहा? श्रोत्रस्य श्रोत्रम, चक्षुष चक्षुः, प्राणस्य प्राणः, मनसो मनः। जो मन का भी मन है, यानी जिसकी शक्ति को लेकर के मन मनन का कर्म करता है, जिसकी शक्ति को लेकर के नेत्र देखने का काम करते हैं, जिसकी शक्ति को लेकर के कान सुनने का काम करते हैं, वो इनसे अलग है। वो ये नहीं है, वो इनसे अलग है। तो वह मैं हूं, मैं ना भूतगण हूं यानी पंचमहाभूत हूं, ना मैं इंद्रिय हूं। एतद् विलक्षणः कश्चित् विचारः सोऽयम् ईदृशः। आहा, एतद् विलक्षण, इनसे मैं अलग हूं, पंच महाभूतों से मैं अलग हूं, इंद्रियों से भी मैं अलग हूं। ये जो इस तरह का खोज है, इस तरह का जो चिंतन है, इस तरह की जो इंक्वायरी है, उसका नाम विचार है, उसका नाम है विचार। तो अपने बारे में हो गया। अब जगत के बारे में देखते हैं क्या कहा है। अज्ञान प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते, संकल्पो विविधः कर्ता विचार सोऽयमीदृशः। अज्ञान प्रभवं सर्वं, ये सारा का सारा प्रपंच अज्ञान प्रभव है, यानी अज्ञान से पैदा हुआ है। अच्छा, अज्ञान में जो समष्टि अज्ञान है उसी को माया कहते हैं, समष्टि अज्ञान को ही माया कहते हैं। व्यष्टि को अज्ञान बोल देते हैं। मायाम तो प्रकृतिम विद्धि मायिनम तो महेश्वरम, माया प्रकृति को कहते हैं, माया भी महेश्वर को कहते हैं, जिससे सारा जगत फैल गया। तो अज्ञान प्रभवम माने प्रधान से, अज्ञान से, प्रकृति से, माया से, एक ही नाम है, एक ही बात है। ये सारा का सारा संसार पैदा हो गया। ज्ञानेन प्रविलीयते, ज्ञान होने पर लीन हो जाता है। जैसे मान लो एक आदमी सो रहा है, उसने सपना लिया, सपने में उसने क्या क्या नहीं देखा है ना, रेल देखी, यात्रा की, हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, दिल्ली गया, कलकत्ता गया, बंबई गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी। और कहाँ था वो? टूटी चारपाई पर सो रहा था। उसकी चारपाई पर हाथी देखा, उसने घोड़े भी देखे, ना हाथी आ सकता ना घोड़ा आ सकता। पूरा शहर तो आएगा कहाँ से? लेकिन स्वप्न के समय सारे पदार्थ हमें दिखाई दे रहे थे। जागने पर कहाँ गए? ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना मकान है, ना बिल्डिंग है, ना गंगा नदी है, ना यमुना, ना दिल्ली है, ना हरिद्वार है। कहाँ गए? न बॉम्बे है। चूंकि बोध हो गया, जाग गए, तो सारे विलीन हो गए। ऐसे जब ज्ञान हो जाएगा, ये सारे विलीन हो जाएंगे। तो अज्ञान प्रभवम सर्वम, सब अज्ञान से पैदा हुआ है। ज्ञानेन प्रविलीयते, ज्ञान से प्रविलीन हो जाएगा। संकल्पो विविध कर्ता, और इसका कर्ता कौन है? संकल्प। देखो, जीव का हो चाहे ईश्वर का हो, सो कामयत, भगवान ने संकल्प किया। एको हम, मैं अकेला हूं, बहु श्याम, चलो बहुत ज्यादा हो, सब प्रजाएय, और इस रूपों में आ गया, अनेक रूप धारण कर लिया। ईश्वर का संकल्प समष्टि का है, हमारा संकल्प व्यष्टि का है। हम अपने संकल्प से पैदा हुए हैं, ये शरीर, और जगत ईश्वर के संकल्प से पैदा हुआ है। वहां अविद्या नहीं है,
जीवों के काल कर्म और परिणाम के अनुसार संसार को बनाया है। यहाँ अविद्या है, अज्ञान है कि उन कर्मों का फल भोगते हुए हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, जबकि ना मैं सुख हूं ना मैं दुख हूं। क्योंकि सुख भी मुझे अनुभव हो रहा है, दुख भी मुझे अनुभव हो रहा है, मेरे को इसका ज्ञान हो रहा है। इसका मतलब ये अलग है, मैं अलग हूं। लेकिन मान लिया मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, हाय मैं मर गया, हाँ क्या बात हो गई, आज तो जिंदगी सुधर गई। क्यों सुधर गई, क्यों मरा भाई? तू तो अजर अमर अविनाशी नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला है, न तेरा मरना है न तेरा जन्मना है। हर घटनाओं के साथ जोड़ करके अपने आप को जन्मना और मरने वाला समझ लिया। तो संकल्प प्रभवः, संकल्पो विविधः कर्ता। संकल्प से सारा का सारा पैदा हो रहा है। अच्छा, हमारे जन्म का कारण हमारा संकल्प है, हमारे दुखों का कारण हमारा संकल्प है, हमारे सुखों का कारण भी हमारा संकल्प है, और हमारी मुक्ति का कारण भी हमारा ही संकल्प होगा। देखिए, अगर मुक्ति होगी तो हमारा ही संकल्प होगा, ईश्वर को सामने प्रकट करना है तो भी हमारा ही संकल्प होगा, ईश्वर में एक हो जाना है तो भी हमारा ही संकल्प। एक संकल्प से अनेक संकल्प पैदा होते हैं और एक संकल्प से सारे संकल्प समाप्त हो जाते हैं, जो पैदा हुआ वो भी खत्म हो जाता है। अखंडाकार अहम ब्रह्मास्मि, अखंडाकार वृत्ति सारी वृत्तियों का निरोध कर देती है और खुद भी खत्म हो जाती है। और संसार की वृत्ति संसार को भी पैदा करती है और वृत्तियां भी पैदा होती रहती हैं। ये विचार की बात है। आज इतना ही, शेष कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम। मुझे महाराज जी के चरणों वंदन।